ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में जाते ही एक तारामंडल स्टाइल दिखाई दे रहा था, जैसे कि मैं किसी विशेष तारामंडल में पहुंच गई हूँ और चारों ही तरफ चमचमाते सितारे और चारों ही तरफ बहुत सुंदर सुंदर स्टार्स दिखाई दे रहे थे और उन स्टार्स का बीच बीच में अलग अलग प्रकार के डिजाइन के रूप में कुछ स्टार्स माला के रूप में खड़े थे, कुछ स्टार्स अर्थ चंद्रमा के रूप में और कुछ जैसे कि कोई पेड़ के ऊपर चमचमाते हुए लाइट्स के रूप में दिखाई दे रहे थे और कुछ जो है एकदम ऊपर की ओर दिखाई दे रहे थे। तो बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था और कुछ सेकंड के बाद बाबा आते हुए दिखाई दिए। तो बाबा का जो फेस था वो एक बहुत सुंदर स्टार के रूप में और स्टार के पीछे भी एक बहुत सुंदर लाइट दिखाई दे रही थी, उसके बीच में दिखाई दे रहा था। और जैसे बाबा पहुंचे तो वो सभी स्टार्स जो हैं और चम करने लगे और वो इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे देखा? मैंने कहा कि बाबा ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने अपने चैतन्य स्टार्स को वतन में इमर्ज किया है और हर एक बच्चा एक चमकते हुए सितारे के समान है और बाप हर बच्चे सितारे की विशेषताओं को भी देख रहे थे और बाप बच्चों की विशेषताओं का वर्णन भी कर रहे थे और बाबा देख रहे थे कि ये स्टार्स अपनी लाइट और शक्ति और गुणों के द्वारा किस प्रकार से इस विश्व के अंदर चमक भी रहे हैं, रोशनी भी फैला रहे हैं और साथ साथ भविष्य दुनिया में तो ये सदा चमकते हुए सितारे रहेंगे। तो बाबा ने कहा, बाप अपने बच्चों की दुनिया को देखकर बहुत हर्षित भी होते हैं। फिर कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, वो स्टार्स जो थे बीच बीच में किसी की लाइट कम हो रही है, किसी की लाइट बहुत धीमी जा रही थी और कुछ स्टार्स ऐसे थे जो बिल्कुल डल हो गए थे। तो बाबा देख भी रहे थे और बाबा ने कहा, देखा इन स्टार्स के सिचुएशन को? तो बाबा ने कहा, ये स्टार्स वास्तव में शुरू से लेकर के चमकते हुए रहे हैं, लेकिन अभी भी बीच बीच में कभी न कभी जाने या अनजाने माया के भिन्न भिन्न स्वरूप इनके सामने आते हैं और माया के भिन्न भिन्न स्वरूपों के कारण ये जो स्टार्स की लाइट है वो बहुत कम भी हो जाती है और डल भी हो जाती है। तो बाबा ने कहा,
अभी समय अनुसार प्रकृति भी अपने भिन्न भिन्न रूप दिखा रही है और मनुष्य आत्माएं भी अपने भिन्न भिन्न रूप दिखा रहे हैं। तो वो भिन्न भिन्न रूप जो है माया की छाया के कारण बच्चों के सामने आते हैं। तो बच्चे जो हैं ये माया के जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं इसको पहचानने में कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो जिस कारण से बच्चों की जो अंदर की लाइट है वो धीमी होने लगती है। फिर बाबा ने कहा मालूम है कि माया के रूप किस प्रकार से आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा एक तो प्रकृति के भी माया के रूप है, दूसरा जो विशेष है माया का रूप वो है मनुष्यों का। फिर तीसरा बाबा ने बताया कि माया के जो मेन है जो स्वरूप बच्चों के सामने आता है वो स्वयं के ही स्वयं द्वारा ही क्रिएट किया हुआ अनेक प्रकार के संकल्प उत्पन्न करते रहते हैं, क्यों, क्या, कैसे। तो ये जो संकल्पों की माया का स्वरूप है ये इतना उलझन पैदा करता है बच्चों के सामने। तो उनके सामने बाप जो कह रहे हैं, बाप ने जो इशारे दिए हैं उन इशारों को न समझ पाते हैं, न कैच कर सकते हैं और न ही पुरुषार्थ कर पाते हैं। फिर बाबा ने कहा अभी भी कई आत्माओं के संस्कार के टकराव जो है ये भी माया का एक बहुत बड़ा रूप है। तो जो आत्माओं के संस्कार के टकराव हैं ये माया का रूप होने के कारण बच्चों के सामने जो अभी पुरुषार्थ करना चाहिए वो क्लियर नहीं रह पाता है और भविष्य में होने वाली जो आने वाली परिस्थितियां हैं उसको भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है, अपने उस स्वरूप में टिक करके ये माया के भिन्न भिन्न रूपों को अपनी लाइट के द्वारा उसको समाप्त करना है और उसके प्रभाव में न आकर के अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। तो बाबा ने कहा अभी आगे चल करके बच्चों के सामने जो परीक्षाएं आती हैं वो है माया के भिन्न भिन्न रूप, बहुत सुंदर रूप होंगे जिसको पहचानने में बच्चे कभी नहीं भी पहचान पाते हैं। इसलिए जैसे बाप को बच्चों के ऊपर नाज है, बाप को बच्चों के ऊपर इतनी तरस भी पड़ता है, खुशी भी होती है, तो बच्चों को भी सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के ही हैं, बाप ही हमारा संसार है। तो उस अलौकिक संसार की अनुभूतियों में रह करके वो अनुभव करते रहे तो माया जो है वो आ नहीं सकेगी। तो बाबा ने कहा जैसे अलौकिक अनुभूतियां करते रहेंगे तो माया भी दूर से हट जाती है। तो फिर तो बाबा जैसे बच्चों को बहुत प्यार भी दे रहे थे। बाबा ने कहा ये बाप का बहुत सुंदर परिवार है और बाप को भी इस बच्चों की दुनिया को देखकर खुशी भी है, नाज भी है और यही बच्चे हैं जो सारे विश्व के अंदर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने फिर सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची।
बाबा को जाने के साथ ही सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार देते हैं। विशेष आज मुन्नी बहन के जन्मदिन की भी बाबा को याद प्यार दिया और भी कई आत्माओं का भी विशेष याद प्यार दी। याद प्यार देते हुए बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बाप के पास कई बच्चों की अनेक प्रकार की सूक्ष्म याद पहुंचती रहती है, पर आज बाबा विशेष अमृत बेले से ही दुनिया के बच्चों के पास, ब्राह्मण बच्चों के पास चक्कर लगा रहे थे और चक्कर लगाते बाबा ये देख रहे थे कि इन दोनों की जो परिस्थिति है, 8 मास से कई साधारण बच्चे, गरीब बच्चे इस प्रकार की परिस्थिति से भी थक गए हैं। वह भी दुनिया से उपराम हो गए हैं और कई दुनिया के लोग तो अपने में मस्त हैं, ठीक है, चल रहे हैं। फिर दूसरी सभा बाबा ने ब्राह्मण बच्चों की दिखाई। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चे भी अपने अपने कई पुरुषार्थ में लगे हैं, पुरुषार्थ में भी तीव्रता बहुत लाई है और कई बच्चे सभी जगह का चक्कर लगाते हैं, चाहे सेंटर है, चाहे गीता पाठशाला, चाहे छोटा स्थान, चाहे बड़ा स्थान, सभी जगह का चक्कर लगाते बाबा ये देख रहे हैं कई बच्चे अलबेले भी हो गए हैं। कईयों में तो अभी भी ऐसी परिस्थिति देख करके भी त्याग वृत्ति, वैराग वृत्ति नहीं आ रही है। फिर बाबा ने उसके ऊपर 2 दृश्य दिखाया वृक्ष के रूप में। बाबा ने दिखाया कि बच्ची ध्यान से देखना, ये वृक्ष 2 प्रकार के हैं। एक वृक्ष में एक तने के ऊपर बहुत ही प्रकार की आत्माएं कोई ना कोई परिस्थिति से जब बाबा के नहीं बनते हैं और बनने के बाद जब इस वृक्ष के ऊपर बैठते हैं, तना डाली के ऊपर, तो उस समय सोचते हैं कि यह देह भी अपनी नहीं, संसार भी अपना नहीं। थोड़ी सी त्याग वृत्ति आती है, देह भी अपनी नहीं, दुनिया के लोग भी अपने नहीं, कोई चीज भी अपनी नहीं। जब बाबा के बनते हैं तो जब बनने के बाद दूसरी डाली पर, दूसरे वृक्ष पर बैठते हैं, तो बाबा ने कहा उस डाली को, उसको छोड़ते हैं और दूसरी डाली को पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद उस डाली पर बाबा ने दिखाया मान, शान, इज्जत, बाबा ने कहा बेपरवाही की डालियां पकड़ लेते हैं। जब बाबा के बनते हैं तो थोड़ा सा त्याग वृत्ति, वैराग वृत्ति आती है और फिर दूसरी डाली पर बैठते हैं तो इस प्रकार की बच्चों की अवस्था बनती जाती है।
तो बाबा ने कहा जहाँ डाली बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद जब वो डाली कमजोर होती है और कमजोर डाली जब होती है तो उल्टे नीचे लटक जाते हैं। और उल्टा कौन लटकता है वह भी बच्चे जानते हैं। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार बाबा के बच्चों में बहुत वैराग वृत्ति चाहिए। बाबा ने कहा कि यज्ञ में बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने जो सर्वस्व त्याग किया और उस त्याग का भाग्य मिला बच्चों को, तो बाबा ने कहा इसलिए भले दुनिया के वैभव सब कुछ है दुनिया के लोगों के पास, ब्राह्मण बच्चों के पास में भी, पर बाबा ने कहा कि जिस प्रकार दुनिया की आत्माओं को भी थोड़ी त्याग वृत्ति, वैराग वृत्ति होती जाती है, ऐसे ब्राह्मण बच्चों में भी बहुत ही तेजी से त्याग वृत्ति, वैराग वृत्ति आनी चाहिए। डाली जब छोड़ी है तो दूसरी डाली क्यों पकड़ी है? तो बाबा ने कहा आज विशेष बाबा सभी जगह का चक्कर लगाते, चाहे छोटा स्थान हो चाहे बड़ा स्थान हो, सभी जगह का चक्कर लगाते यही देख रहे थे कि ब्राह्मण बच्चे कोई न कोई प्रकार से थोड़ा चढ़ते भी हैं फिर नीचे भी उतरते हैं। तो बाबा ने संदेश तो इतना सुनाया आज के दिन, और बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा को तो जिन भी आत्माओं की याद दी, बाबा ने भी उन बच्चों को, उन आत्माओं को बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से, बाबा ने कहा बाप तो इतना स्नेह का सागर है जो अपने बच्चों को स्नेह में समा लेते हैं। तो ऐसे कहते बाबा ने उन बच्चों को, उन आत्माओं को बड़े प्यार से मधुबन का भोग स्वीकार कराया और जैसे कि फिर मर्ज कर दिया। बाबा ने विशेष सभी जगह के बच्चों को चक्कर लगाते हुए, दृश्य देखते हुए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और विशेष बड़े दिन की बाबा ने सभी को बहुत बहुत मुबारक दी। बाबा की याद और मुबारक लेकर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।